नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 1937 के आम प्रांतीय चुनावों की बात करेंगे। 1937 में जो चुनाव हुए, वो चुनाव किन प्रांतों में हुए, उन प्रांतों में कौन सी पार्टियों ने उन चुनावों में भाग लिया, इन चुनाव में कौन सी पार्टियां विजयी रहीं और अलग-अलग प्रांतों में किसके नेतृत्व में सरकारें बनी। साथ ही हम इस चुनाव का विश्लेषण भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि 1937 के आम चुनाव क्या थे। इससे कई सारे जो है तथ्य हैं, उस पर प्रश्न बनते हैं। कुछ जो है विश्लेषण भी जो है हम इसमें करेंगे। देखिए 1935 से पहले जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में हमने पढ़ा था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने की बात की गई थी उसमें। और यही प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के क्रम में 1937 में 11 प्रांतों में आम चुनाव होने थे। और इन 11 प्रांतों में जो आम चुनाव होने थे इन आम चुनावों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस समय की राजनीति में। कुल मिलाकर ये 11 जो प्रांत थे, जिनमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, असम, मद्रास, सिंध, बंबई, पंजाब, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, ये कुल मिलाकर 11 प्रांत थे जहां पर जो है वो चुनाव होने थे। इन आम चुनाव में अगर हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि उस समय कुल मिलाकर दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टियां थी, एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। और जब ये चुनाव हुए, इन चुनावों के परिणामों ने मुस्लिम लीग को अचंभे में डाल दिया। मुस्लिम लीग के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि कुल 1585 सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग को केवल और केवल 51 सीटें प्राप्त हुई। निश्चित रूप से ये मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मुस्लिम लीग और उसके नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसा क्यों था? क्यों ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग को जो है वो इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा? तो उसके पीछे का कारण ये है, देखिए जब कांग्रेस का गठन हुआ था, अपने गठन के पश्चात कांग्रेस जो है वो वकीलों, पत्रकारों, अन्य बुद्धिजीवी वर्गों, एक तरह से देखें तो एलिट क्लास की जो है वो संस्था थी। लेकिन जब महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े तो महात्मा गांधी के कांग्रेस से जुड़ने के पश्चात महात्मा गांधी ने कांग्रेस को साथ पे लेते हुए कई सारे जन आंदोलन किए और उन जन आंदोलनों ने इस कांग्रेस को आम जनता का दल बना दिया। अर्थात आम जनता जो है कांग्रेस से अपने आप को कनेक्ट करके देखने लगी। वहीं मुस्लिम लीग भी एलीट क्लास की पार्टी थी और मुस्लिम लीग ने कभी कोई ऐसा जन आंदोलन नहीं किया जिससे उसे आम जनता का दल माना जाए। और इसीलिए मुस्लिम लीग हमेशा ही जो है वो एलीट क्लास पार्टी बनी रही। चूंकि आम जनता के साथ मुस्लिम लीग का कोई कनेक्शन खास था नहीं, इसीलिए मुस्लिम लीग इन चुनावों में जो है पराजित हुई। यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के पास मुस्लिम लीग ने कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जो मुद्दा पूरे भारतीय जनमानस को प्रभावित करता हो, या कम से कम दिखाई पड़ता हो कि हाँ मुस्लिम लीग जो है किसी ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे को उठा रही है जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रयास माना जा सके। अब बात यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका मानना था कि वो देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मुस्लिम लीग देश के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल करती थी। साथ ही साथ मुस्लिम लीग केवल और केवल मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए बनी हुई पार्टी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा नहीं था कि मुस्लिम थे नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी कई सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम थे और उन मुस्लिमों का यह मानना था कि मुस्लिम लीग इस देश के मुस्लिमों की अकेले प्रतिनिधि पार्टी नहीं है। तो खैर इन चुनाव में जो है मुस्लिम लीग को जो करारी हार मिली, उसने कहीं ना कहीं जो है अगर हम देखें तो भारत के विभाजन की नींव भी तैयार की। अब ये नींव कैसे तैयार की? देखिए यदि हम इन आम चुनावों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इन आम चुनाव में जब मुस्लिम लीग को हार मिली तो मुस्लिम लीग को ये लगने लगा कि जब भी देश आजाद होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी आजाद होगा तो निश्चित रूप से सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। ये बात जो है मुस्लिम लीग को समझ में आ गई थी और उनको ये लग भी रहा था कि देखिए हमें जो है कुछ ही सीटें प्राप्त होंगी
और इसीलिए यदि हम सरकार में शामिल होते भी हैं तो हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के नीचे काम करना पड़ेगा, और ये मोहम्मद अली जिन्ना को कतई स्वीकार नहीं था। और इसीलिए इससे पहले 1937 के आम चुनाव से पहले संभवतः मोहम्मद जिन्ना भी इस प्रबलता, इस प्रमुखता के साथ कांग्रेस पाकिस्तान के निर्माण की मांग को नहीं उठा पाते थे। लेकिन इन चुनाव के बाद जब मुस्लिम लीग को ये लगा कि वो जनता में उनका कोई बहुत बड़ा वजूद, बहुत बड़ा आधार नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग को उठाना शुरू किया बहुत प्रमुखता के साथ। आपको पता है लाहौर अधिवेशन होता है और लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान के निर्माण की मांग को जो है वो सबसे प्रमुखता दी जाती है। तो वो संभवतः इसी 1937 के आम चुनाव की वजह से ही हुआ। और 1937 के आम चुनाव के बाद जो है पाकिस्तान के निर्माण की मांग जितनी तेजी से उठी और जितने प्रबल तरीके से इसको उठाया गया, वो संभवतः इससे पहले नहीं उठाया गया था। खैर, अब 1937 के जो आम चुनाव हैं, कुल मिलाकर 11 प्रांतों में जो है 1937 का आम चुनाव होने हैं। इनमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, असम, मद्रास, सिंध, बंबई, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और पंजाब। इनमें अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। और कई सारे राज्यों में जो है वो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जिनमें अगर हम देखें तो बंगाल में जो है फजलुल हक ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। साथ ही साथ जो है यहाँ पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पर थी। यहाँ पर बंबई में देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो है एक पार्टी थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। इस नाम से जो है वो बंबई और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक प्रभुत्व था, तो उस क्षेत्र में जो है वहां पर था। और इस तरह से देखें तो अलग अलग प्रांतों में अगर देखें, संयुक्त प्रांत में जो है एक पार्टी थी नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, छतारी के नवाब के द्वारा जो है इस नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी का जो है वो गठन किया गया था। इस तरह से अलग अलग हम देखें तो अलग अलग प्रांतों में जो है कुछ अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो भी हुआ करती हैं। ये तो बात हुई कि हम एक बैकग्राउंड देख रहे थे कि किस तरह से जो है अलग अलग प्रांतों में जो है क्या क्या परिस्थितियां थी, कौन कौन से जो है दल उस समय वहां पर जो है वो थे। अब ये 11 प्रांत हैं, इन 11 प्रांतों में जो है वो जब चुनाव होते हैं, इस चुनाव में 1585 सीटें हैं कुल 11 प्रांतों में। और उन जब जो है चुनाव होते हैं, उस चुनाव के पश्चात जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में कांग्रेस को कुल मिलाकर जो है 711 सीटें प्राप्त हुई और 5 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो आती है। मतलब क्लियर कट मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस को मिलती है 5 राज्यों में। ठीक है, ये 5 राज्य कौन थे? तो ये 5 राज्य जो है मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। बंबई में उनको लगभग, बंबई में हम कहें तो बंबई में लगभग बहुमत जो है वो उनको प्राप्त हुआ। इस तरह से कुल मिलाकर 6 प्रांत जो है यहाँ हुए, 5 में जो है क्लियर कट मेजोरिटी और बंबई में जो है लगभग बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 राज्य जो है आपको दिखाई देंगे, 6 ये और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम, कुल मिलाकर 8 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। अलग अलग राज्यों में से 8 राज्यों की बात हो गई। 8 राज्यों में के बाद जो है हम 3 अन्य राज्यों की बात करें तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थे। इस यूनियनिस्ट पार्टी में जो है वो अफसर फैजी, ये जो है इसके संस्थापक थे, अफसर फैजी। और मुस्लिम लीग ने जो है इन्हीं पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर जो है एक संयुक्त सरकार का गठन किया था। क्योंकि मुस्लिम लीग को क्लियर कट मेजोरिटी तो कहीं मिली नहीं थी, तो मुस्लिम लीग ये चाहती थी कहीं किसी के साथ मिलकर तो जो है सरकार बना ली जाए। तो आप देखेंगे कि आज हम जो है जो गठबंधन सरकारों का युग देख रहे हैं, अभी हाल ही में जो है कांग्रेस और जितने भी सहयोगी दल हैं उन लोगों ने INDIA इंडिया के नाम से जो है एक अपना फ्रंट जो है वो तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो पूर्व से ही NDA के नाम से जो है जाने जाते हैं। और ये जो है जो दौर चल रहा है, ये गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है। हालांकि बीजेपी को जो है वो क्लियर कट मेजोरिटी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जो है अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर चल रही है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हम अगर देखें तो हमारे
हमारे पूरे इतिहास में ही जो है गठबंधन सरकारों का दौर जो है वो इतिहास में भी दिखाई देता है। तो उस समय जो है यहाँ पर पंजाब में यूनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो है वो सरकार का गठन किया था। बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी थी और इसके प्रमुख जो है फजलुल हक हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है मुस्लिम लीग के साथ जो है वो सरकार का गठन किया और सिंध में जो है मिलीजुली सरकार बनी थी। तो इस तरह से 8 राज्यों में जो है या तो कांग्रेस ने अकेले या दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग ने क्रमशः कृषक प्रजा पार्टी और यूनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और सिंध में जो है एक मिलीजुली सरकार जो है वो उसका गठन होता है। एक और पार्टी जो है मैंने आपको बताया कि एक और पार्टी थी जिसे हम नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, जो कि संयुक्त प्रांत में जो है ना, जो छतारी के नवाब थे उनके द्वारा जो है ये बनाया गया था। एक और पार्टी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, जो कि भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी, इसने जो है बंबई में चुनाव लड़ा था और बंबई में जो है इसने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां क्या प्रभुत्व था। 15 में से 13 सीटें जो है वो इस इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने जो है वो जीता। अब यहां पर जो है अगर आप देखें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि 2 पार्टियां जो है वो ऐसी थीं जिन पार्टियों को सरकार का समर्थन प्राप्त था। अर्थात सरकार ये चाहती थी, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि ये पार्टियां चुनाव जीत जाएं, क्योंकि ये पार्टियां जो है वो सरकार को सहयोग दे सकती थी। सरकार को ये लगता था कि ये पार्टियां सरकार को सहयोग दे सकती हैं। 2 पार्टियां कौन सी थी? तो एक मद्रास की यूनियनिस्ट पार्टी थी और दूसरी जो है वो संयुक्त प्रांत का नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी। ये 2 पार्टियां जो है पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी जो है, यहाँ मद्रास लिख गया, ये दरअसल पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के साथ ही संयुक्त प्रांत के नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, इन दोनों को ही जो है सरकारी समर्थन प्राप्त था। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों ही पार्टियां चुनाव हार गईं। ऐसा नहीं था कि उनको जनाधार प्राप्त नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनको जो है ये नहीं लग रहा था कि जनता जो है उनके साथ नहीं, लेकिन जनता उनके साथ थी भी। लेकिन जब सरकार ने इनको समर्थन देने की बात कही तब जनता को ये लगा कि यार ब्रिटिश सरकार जब जो है इनको साथ दे रही, मतलब ये लोग जो है ब्रिटिश सरकार के साथ मिले हुए हैं, और इसीलिए जनता ने इनको हरा दिया। खैर, तो ये बात हुई कि चुनाव जो है वो इस तरह से चुनाव हुए। अब चुनाव होने के पश्चात जो है सरकार का गठन होना था, लेकिन तुरंत सरकार का गठन नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो है सरकार के गठन में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। चुनाव जीतने के 3 महीने तक सरकारों का गठन ही नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि हम चुनाव जीतकर आए जरूर हैं, लेकिन जब हम सरकार बनाएंगे और जब हम सरकार चलाना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो वायसराय है इसने इन 11 प्रांतों में जो गवर्नर भेजे हैं, ये गवर्नर हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में कुछ ना कुछ दखल अंदाजी जरूर करेंगे। और इसीलिए कांग्रेस ये कहती है कि पहले आप हमें इस बात का एश्योरेंस दें कि ये जो गवर्नर्स हैं अलग अलग प्रांतों में, ये हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमें इंटरफेयर हमें नहीं करेंगे, तभी जो है हम सरकार का गठन करेंगे। अब चूंकि संवैधानिक प्रगति की दिशा में, संवैधानिक विकास की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसलिए वायसराय ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जो गवर्नर्स हैं ये आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो है वो दखलंदाजी नहीं करेंगे। और फिर जो है सरकार का गठन किया गया। अब सरकार का गठन किया गया तो किन किन प्रांतों में जो है किनके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, अभी तक तो एमपीपीएससी में जो है ये प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, पर जिस तरह से प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, ये प्रश्न भी जो है पूछे जा सकते हैं। हो सकता है मध्य प्रांत के बारे में पूछ दिया जाए कि मध्य प्रांत में जो है वो किसके नेतृत्व में सरकार का गठन। देखिए, उस समय जो है जो प्रांतों में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो अलग अलग प्रांतों में जो है अलग अलग प्रधानमंत्री जो है वो बने, अर्थात मुख्यमंत्री जो है बने। सबसे पहले अगर हम देखें तो बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा जो है मुख्यमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री जो है वो बने। इसके पश्चात अगर उड़ीसा में देखें, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में वीएन दास को जो है
VN दास, है ना, इन्हें जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया था। असम में संभवतः सादुल्ला को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त प्रांत में अगर हम देखें तो गोविंद बल्लभ पंत जो है वो संयुक्त प्रांत में जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। मद्रास में देखें तो सी राजगोपालाचारी को मद्रास में जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इधर मध्य प्रांत और बरार में सबसे पहले जो है NV खरे थे। NV खरे को पहले जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में NV खरे की जगह जो है पंडित रविशंकर शुक्ल, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, हमारे मध्य प्रदेश के एग्जाम में जो है ये आने की संभावना ज्यादा बनती है। हम याद रखेंगे कि पहले जो है मध्य प्रांत और बरार में NV खरे को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था और बाद में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जो है उनकी जगह आए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है डॉक्टर खान साहब थे, डॉक्टर खान साहब को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। मुंबई में जिसे बंबई कहते थे उस समय VN खरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बंगाल में अगर देखें तो फजलुल हक जो है वो मुख्यमंत्री बने, जबकि सिंध में जो है अल्लाह बख्श को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में जो है अगर कुछ नए प्रश्न बनते हैं तो इनमें से जो है कुछ नए प्रश्न बना दें। अब बात ये हुई कि ये जो सरकारें जो है ये अलग अलग प्रांतों में जो सरकार बनी, ये सरकार ने काम करना शुरू किया और कई सारे अच्छे काम इन्होंने किए भी। जैसे अगर हम देखें तो किसानों के लगानों में जो है कुछ कमी करने की बात इन्होंने की। इसी तरह से जो है इन्होंने ये कहा कि भाई हम जो सैलरी इनको मिलती थी ये सैलरी जो है हम नहीं लेंगे। इसी तरह से जो है महिलाओं के लिए, अन्य वर्गों के लिए जो है कुछ कुछ कार्य जो है इन्होंने करना प्रारंभ किए थे। हालांकि श्रमिक इनसे जो है खुश नहीं थे और जगह जगहों पर जो है उस समय श्रमिकों ने जो है वो हड़ताल वगैरह जो है वो आयोजित की थी, लेकिन कामकाज जो है संतुष्ट हम कहें अगर तो इनका कामकाज जो है वो संतोषजनक रहा था। लेकिन 28 महीने की ये पूरी सरकारें जो है 28 महीने तक जो है काम करती हैं और 28 महीनों के पश्चात ही जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके प्रारंभ होने की पूरी रूपरेखा बन गई थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। उससे पहले ही, उसके बाद ही जो है ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी, क्योंकि ब्रिटेन भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था और ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारतीय जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध में उसका साथ दें और इसके लिए जो है लॉर्ड लिथगो के द्वारा जो है वो अगस्त घोषणा की जाती है और उसने बिना भारतीयों से पूछे, बिना कांग्रेस से बात किए या बिना किसी अन्य दल से पूछे उसने इस बात की घोषणा कर दी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देगा। तो जब इस तरह की घोषणा कर दी गई तो कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ही इस चीज से नाराज थे और दोनों ने कहा कि भाई हमसे पूछा भी नहीं गया और हमें युद्ध में झोंका जा रहा है, जिसकी हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम क्यों युद्ध लड़े। भाई जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, ये अपनी लोगों की अपनी लड़ाइयां हैं, इन लड़ाइयों में जो है हमें क्यों घसीटा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमसे पूछे बिना हमें द्वितीय युद्ध में झोंका जा रहा है, इसलिए हम इस बात का विरोध करते हैं और हम सरकार से इस्तीफा देते हैं। और इसीलिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस जब जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती है तो मुस्लिम लीग खुश होती है। मुस्लिम लीग को लगा कि चलो बढ़िया हुआ कि उनसे मुक्ति मिली और इसीलिए मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर 1939 को ये एक दिन उन्होंने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है मुक्ति दिवस मनाने में मुस्लिम लीग का साथ दिया था। तो ये भी जो है एक तथ्य जो है वो जरूर याद रखें। इस तरह से जो है 1937 में आम चुनाव होते हैं। इस 1937 के आम चुनाव ने ही एक तरह से अगर हम देखें तो भारत के विभाजन की नींव जो है वो तैयार की थी। इस चुनाव में कांग्रेस जो है भारी बहुमत से विजयी होती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस जो है वो इस्तीफा दे देती है मंत्रिमंडलों से और उसके बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस मनाती है। ये 1937 के आम चुनाव की बात थी। अगली क्लास में हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे। साथ ही साथ जो हम इस बारे में बात करेंगे कि फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही किस तरह से जो है क्रिप्स मिशन भारत आया और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे किस तरह से जो है हमारा संवैधानिक विकास जो है वो आगे बढ़ा था।
तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।